नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। ये सिंगल सेल यूकारियोट्स होता है। इसका जो बाउंड्री रहता है वो वेल डिफाइंड नहीं रहता है। इसमें इंक्लूड रहता है क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स। प्रोटिस्टा का जो मेंबर रहता है वो जनरली एक्वाटिक ही होता है और ये किंगडम लिंक करता है प्लांट, एनिमल एंड फंगी से। इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एंड कुछ के पास फ्लैजिला एंड सिलिया भी प्रेजेंट रहता है। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली एंड सेक्सुअली। इसमें प्रोसेस जो इन्वॉल्व रहता है वो सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। नेक्स्ट है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट्स के ग्रुप में इंक्लूड रहता है डायएटम्स एंड गोल्डन अलगी, जिसको कि हम डेस्मिड्स बोलते हैं। एंड ये फ्रेश वाटर या मराइन इन्वायरमेंट दोनों में रहता है। माइक्रोस्कोपिक होता है एंड ये वाटर में फ्लोट करता है पैसिवली, मतलब कि वाटर जिस डायरेक्शन में रहता है उसी डायरेक्शन में ये फ्लो करता है। मोस्टली ये फोटोसाइंथेटिक होता है एंड डायएटम का जो वाल सेल वाल रहता है वो सॉफ्ट बॉक्स के जैसा होता है। जैसे बॉक्स में एक ऊपर एक नीचे जो रहता है डब्बा, वैसे ही टू थिन ओवरलैपिंग सेल रहता है, एक दूसरे के साथ फिट रहता है। वाल पे सिल्का धसा हुआ रहता है जिसकी वजह से इसको हम इजीली ब्रेक नहीं कर पाते हैं। इसका जो एक्यूमुलेशन रहता है वो बिलियन ऑफ ईयर से होते रहता है, जिससे कि फॉर्मेशन होता है डायएटोमेसियस अर्थ का। ये ग्रीटी नेचर का होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग में, वाइल एंड सिरप के फिल्ट्रेशन में एंड डायएटम्स जनरली पाया जाता है ओशन में। नेक्स्ट है डायनोफ्लैजिलेट्स। ये मोस्टली मराइन एंड फोटोसाइंथेटिक होता है। ये अपीयर होता है येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, बट ये डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है इसके सेल में। सेल वाल के पास स्टीप सेलुलोज प्लेट होता है एंड इसके पास दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनली रहता है और एक ट्रांसवर्सली रहता है फ्यूरो में बिटवीन द वाल प्लेट। डायनोफ्लैजिलेट्स को हम रेड डायनोफ्लैजिलेट्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कॉन्यूलक्स। इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन का टाइम जो होता है बहुत सारा टॉक्सिन रिलीज होता है एंड इसके वजह से जो सी हो जाता है वो रेड कलर का दिखाई देने लगता है एंड जो रेड दिखाई देता है उसको हम रेड टाइट्स भी बोलते हैं। इसके वजह से स्मॉल फिश वगैरह जो रहता है और अदर मराइन एनिमल्स जो रहता है वो मर जाता है। ये डायग्राम दिया गया है डायनोफ्लैजिलेट्स का, हम देख सकते हैं ये फ्लैजिला है ट्रांसवर्स एंड ये है लॉन्गिट्यूडनल। इसको हम परपेंडिकुलर करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है इग्लिनोइड्स। इग्लिनोइड्स जो रहता है मेजोरिटी ये फ्रेश वाटर रहता है एंड ये स्टेगनेंट वाटर पे रहता है, मतलब कि जमा हुआ वाटर कहीं पे रहता है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। इसमें प्रोटीन रिच लेयर होता है जिसको कि हम पेलिकल बोलते हैं। इसमें भी दो फ्लैजिला होता है बट एक शॉर्ट होता है एंड एक लॉन्ग होता है। पिगमेंट इसमें जो प्रेजेंट होता है वो हाई प्लांट के जैसा प्रेजेंट होता है। ये इग्लिनोइड का फिगर दिया गया है, एक शॉर्ट है एंड एक लॉन्ग है। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड को हम सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट बोलते हैं। ये मूव करता है जिधर डिकेइंग ट्विग्स रहता है एंड लीव्स वगैरह रहता है। सुइटेबल कंडीशन में ये फॉर्म करता है एग्रीगेशन जिसको कि हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ये ग्रो करता है एंड स्प्रेड कर जाता है सेवरल फीट तक। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट कर जाता है फ्रूटिंग बॉडीज़ में एंड ये फ्रूटिंग बॉडीज़ जो रहता है टिप पे स्पोर वियर करता है। स्पोर के पास ट्रू वाल प्रेजेंट रहता है, इसके वजह से ये सर्वाइव कर पाता है बहुत सालों तक एडवर्स कंडीशन में भी। स्पोर डिस्पोज होता है एयर करंट के हेल्प से। ये फिगर दिया गया है स्लाइम मोल्ड का। नेक्स्ट है प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन जो रहता है ये हेट्रोट्रॉफ रहता है। ऑल प्रोटोजोअन हेट्रोट्रॉफ्स रहता है। ये प्रीडेटर भी हो सकता है और पैरासाइट भी रह सकता है। ये प्रीमेटिव रिलेटिव एनिमल्स होता है। इसको 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है एमेबॉइड प्रोटोजोआ जो कि फ्रेश वाटर में रहता है, सी वाटर में रहता है, मॉइस्ट सॉइल में रहता है। प्रोटोजोअन कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनिमल्स। जो मराइन फॉर्म रहता है उसके सरफेस पे सिल्का सेल रहता है। एग्जाम्पल इसमें दिया गया है इंटा एमोबा जो कि पैरासाइट रहता है। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। ये आइदर फ्री लिविंग हो सकता है या पैरासाइटिक हो। ये डिजीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल इसका दिया गया है ट्राइपेंसोमा।
नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोअन। ये एक्वाटिक होता है एंड एक्टिवली मूविंग होता है क्योंकि इसके पास 1000 सिलिया प्रेजेंट रहता है। इसके पास कैविटी रहता है जिसको कि हम गुल्लेट बोलते हैं। ये ओपन होता है सेल सरफेस के आउटसाइड से, जिसके वजह से कि ये जब सिलिया से मोमेंट करता है तो वाटर में जो भी कुछ कीड़ा वगैरह प्रेजेंट रहता है वो फूड के फॉर्म में उसके गुल्लेट के अंदर चला जाता है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है पैरामोसियम। नेक्स्ट है स्पोरोजोअन। ये डाइवर्स ऑर्गेनिज्म होता है एंड इसमें इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज होता है। मोस्ट न्यूट्रियस जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है जिसको कि हम मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं। ये मलेरिया कॉज करता है और इससे जो डिजीज़ होता है ये स्टेगरिंग इफेक्ट डालता है ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर।